अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो है ये हाउ टू अप्लाई फॉर मैक्स स्कॉलरशिप एम्बेसी ट्रैक। एम्बेसी के थ्रू कैसे हम अप्लाई करेंगे मैक्स स्कॉलरशिप पे। मैक्स स्कॉलरशिप पिछली वीडियो में मैंने यूनिवर्सिटी ट्रैक एक्सप्लेन किया था, अब मैं एम्बेसी ट्रैक अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आप पूछे ना इन दोनों में से अच्छा कौन सा है, तो यूनिवर्सिटी ट्रैक सबसे अच्छा है, ठीक है ना। एम्बेसी ट्रैक भी ठीक है, अगर कुछ ना हो तो फिर अगर आप एक्सेप्टेंस लेटर ले लें उससे, तो वो जो है वो आपको आप एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता ना कि कैसे अप्लाई करना है। अब लोग समझ रहे होते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी ट्रैक पे अप्लाई किया हुआ है, हो जाता है उसका एम्बेसी ट्रैक। वजह क्या है? वजह ये है, फ़र्क क्या है। अब पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस पर चलो मैं अलहदा वीडियो बनाऊँगा। एम्बेसी ट्रैक में क्या होता है कि एम्बेसी ट्रैक में आपने सुपरवाइज़र को सबसे पहले ईमेल करनी होती है। ईमेल में आपने वो बॉडी लिखनी है कि मैं यहाँ से हूँ, मैंने एमफिल में ये रिसर्च किया, बीएस में ये रिसर्च किया, फिर साथ एक सीवी लगानी है। तो वो आपको रिप्लाई करेगा बैक। अगर आपको रखना हुआ तो वो आपको ईमेल करेगा और आपके साथ मीटिंग अरेंज करेगा। अब मीटिंग अरेंज करेगा तो उसमें वो यही पूछेगा, आपका इंट्रोडक्शन कुछ यही। फिर मे बी वो एक मीटिंग अरेंज कर सकता है या दो कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अब अगर एक मीटिंग है ना, तो वो फाइनल मीटिंग है। फाइनल मीटिंग में ना 2 या 3 मेंबर होते हैं, और भी यूनिवर्सिटी के एक चेयरमैन होता है, डीन में भी ना हो, चेयरमैन होता है या डीन भी हो जाता है कभी कभी। 3 प्रोफेसर होते हैं। वो यही पूछते हैं आप आपके जापान क्यों आना चाहते हैं, और ये सारी चीज़ें। ये एंट्रेंस टाइप ही एग्ज़ाम है जो एम्बेसी ट्रैक का है, यानी उसका वो स्टार्ट है, इसको एंट्रेंस एग्ज़ाम ही समझ। वो थोड़ा बहुत रिसर्च के बारे में पूछेगा, प्रोफेसर आपके एकेडमिक के बारे में पूछेगा, कुछ क्वेश्चंस, कुछ ये सारी चीज़ें। अच्छा, आफ्टर दैट वो आपस में मशवरा करेंगे और उसी टाइम आपको या एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। एक्सेप्टेंस की फॉर्म कैसे होती है? वो एक यूनिवर्सिटी का एक लेटर पैड होगा, उसमें आपके मुतालिक लिख देगा, अपना नाम लिखेगा, अपने नीचे साइन करेगा, स्टैम्प करेगा और आपको फाइल शेयर कर देगा। अब मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना ले चुके होंगे एक्सेप्टेंस लेटर। अब एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो, अब आपका काम सुपरवाइज़र से ख़त्म हो गया, मतलब अब आपने एक्सेप्टेंस ले लिया। अब ये फ़र्ज़ किया ना, 2023 में नवंबर में ले रहे हैं या दिसंबर में एक्सेप्टेंस ले रहे हैं, तो इसके बाद आप ना एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान सर्च करेंगे। वहाँ पे जाके देखेंगे, वहाँ पे उसने सारा प्रोसेस बताया हुआ है कि एम्बेसी के थ्रू कैसे अप्लाई करना है। मैं वैसे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, ना आपके पास एक्सेप्टेंस है अभी, ठीक है जी, यहाँ तक बात है। अब जब आपका मार्च या अप्रैल आएगा तो वहाँ पे नोटिफिकेशन एक लिंक होगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करनी होगी। डॉक्यूमेंट्स मीन एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, कोई 5 या 6 पेजेस का। वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपने फिल करना है, साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। डॉक्यूमेंट्स जो है वो नोटराई लगाने हैं, ठीक है जी। मैंने आइट्स के मतलब ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर लगाएं। पब्लिकेशन भी अगर है तो ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर हो जाता है, अगर ये आइट्स और पब्लिकेशन है तो प्रोफाइल आपकी स्ट्रांग होती है। अब आपने ये सारे एप्लीकेशन जो है वो रिकमेंडेशन, सारा एप्लीकेशन अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके ये एम्बेसी जो है वो भेजने होते हैं। एम्बेसी एवेल्युएशन करती है। अब जब वो एवेल्युएशन कर लेती है तो वो एक छोटा सा इंटरव्यू रखती है एम्बेसी। उसके बाद जब वो शॉर्ट लिस्ट हो जाता है ना, मेन मसला है जो शॉर्ट लिस्ट नहीं होते वो तो रिजेक्ट हो गए, जो शॉर्ट लिस्ट हो गए ना वो ही सिलेक्ट हैं मोस्टली, ठीक है जी। अब सिलेक्ट हो गए, वो आपके सुपरवाइज़र को भी, आपकी यूनिवर्सिटी को भी इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है जी। बल्कि आपको खुद जो है वो मेल आएगी इधर आपके एम्बेसी ट्रैक पे। अब ये जब आपने मार्च अप्रैल में अप्लाई कर दिया है तो इसका रिज़ल्ट आता है जून और जुलाई में मोस्टली। और जून और जुलाई में जब आपका आ जाएगा तो वो आप सिलेक्ट होंगे। फिर उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो आपको ईमेल के ज़रिए
हॉस्टल का, टिकट का, हर चीज़ बताएंगे, इतना सा प्रोसेस है। बट इस एम्बेसी ट्रैक में इतना कंपटीशन होता है जितना कोई हिसाब नहीं। सबसे कम रेशो होती है कि आप यूनिवर्सिटी ट्रैक पे सेलेक्ट होते हैं मैक्स स्कॉलरशिप के लिए। तो मैं मोस्टली लोगों को या तो स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी ट्रैक अप्लाई करें। बट अगर आपको नहीं पता तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो एक्सेप्टेंस लेकर खुश हो जाते हैं कि ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे, नहीं ऐसा नहीं है। जब आप एम्बेसी अप्लाई करोगे तो फिर जो है वो मेरिट बनता है, फिर इंटरव्यू होता है, टेस्ट होता है, तो एम्बेसी भी लेती है टेस्ट ना थोड़ा सा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये चाइना से बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको चाइना से कंपेयर ना करें। कोई मसला मसाइल या कोई आपने चीज़ पूछनी है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।